हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, 1 नवंबर हो चुका है, ठीक है। और 11 नवंबर को आपका एनटीए नेट का पेपर भी है सोशियोलॉजी का, ठीक है। तो आज की जो करंट अफेयर्स की सीरीज है कि डायनेमिक सोशियोलॉजी वाले पार्ट में तो कवर करेगी कुछ बहुत महत्वपूर्ण को, और साथ ही साथ में अदर एग्जामिनेशन और जो यूपीएचएससी के यूनिट नंबर फर्स्ट है जीएस की, वो विशेष रूप से कवर करेगी। तो आइए देखते हैं इसमें छात्रों की कौन कौन से पार्ट क्या क्या हैं और उनको लेकर के फोकस करते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर सीरीज में जो पहला आ रहा है वो है, हाल ही में सिंधु घाटी की सभ्यता में डेयरी उत्पादों के उपयोग से संबंधित कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डेयरी उत्पाद से संबंधित अगर बात की जाएगी कि कौन सा ऐसा स्थान जो प्राप्त हुआ है जहाँ से डेयरी, तो वो कोटदा भादली, ठीक है। तो ये इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चूंकि कर आजकल देख रहे होंगे कि हिस्ट्री में उस प्रकार के क्वेश्चनों को पूछ लिया जाता है, खासतौर से द हिंदू के अंदर में ये न्यूज ऐसी निकली, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके। तो कोटदा भादली जो है ये क्या है कि डेयरी उत्पाद के उपयोग से संबंधित जो है एक स्थल प्राप्त हुआ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इस समय इसी हिस्ट्री से हमको याद आ गया कि 4 लेक्चर आपके हिस्ट्री में हो चुके हैं, ठीक है। तो इनको आपको कवर करके रखना है। इसी तरीके से 25 लेक्चर के अंदर में मैंने इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट आपको फिनिश किया हुआ है। साथ ही साथ में 60 लेक्चर आपने सोशियोलॉजी के कंप्लीट कर लिए हैं, यूपीएचएससी के सिलेबस से 5 यूनिट कंप्लीट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये छोटा छोटा पार्ट, और 14 नंबर लेक्चर ये जो आपका चल रहा है, 14 नंबर लेक्चर करंट अफेयर के, तो एक बड़ी सीरीज आपके साथ में रेगुलर बेसिस पर चल रही है, ठीक है। और अब तक 16 टेस्ट भी हो चुके हैं, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट रहा है और लगातार हम लोगों ने तैयार किया। इसी तरीके से एनटीए नेट का अपना पूरा बैच फिनिश किया, और उसके बाद में अब ये यूपीएचएससी की चीजें चल रही। इसके बाद का जो पार्ट होगा छात्रों, वो पीजीटी के लिए क्लासेस स्टार्ट होने, क्योंकि कई विद्यार्थियों ने थोड़ा व्यस्तता के कारण मैं स्टार्ट नहीं कर पाया, लेकिन इसी मंडे को यानी 2 नवंबर से हम लोग एक अपना बैच पीजीटी का स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस होगा, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव, एक टॉपिक के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको निकाल करके उनको समझाना, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, इस आधार पर हम तैयारी कराएंगे। यानी हमारा वही पैटर्न होगा जैसा पीजीटी में पूछा जाता है, ठीक है। तो उस पैटर्न पर तैयारी करने के लिए आपको हमारे साथ में जुड़ना होगा। कल से डेमो क्लासेज हैं, आप लोगों को डेमो क्लास में जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, नीचे मैं अपने नाम नंबर वगैरह दे करके रखा हूँ, वहाँ पे आप मैसेज कर करके और हमारे डेमो ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। आइए सेकंड नंबर पर देखते हैं कि हाल ही में आईएमएफ, ठीक है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है। तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसमें शामिल होने वाला 190वां देश, ठीक है, अंडोरा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंडोरा, ये 190 नंबर कंट्री है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में वैज्ञानिकों ने मनुष्य में किस नई ग्रंथि की खोज की है। तो छात्रों, लार ग्रंथि तो बहुत पहले से खोजी गई है, ठीक है। एक प्रश्न बन जाता है कि लार ग्रंथि तो बहुत पहले, फिर ये कौन सी नई लार। तो एक्चुअल में क्या था छात्रों की 3 प्रकार की लार ग्रंथियां हमारे पास में हुआ करती थी, ठीक है। अभी तक हमारे पास में 3 ग्रंथियां हुआ करती थी। एक छोटा सा मैप अगर हम लोग इसको देख ले, मान लीजिए कि सपोज करिए ये व्यक्ति है, तो यहाँ पर ये अगर इसके मुंह में देखेंगे तो यहाँ पर एक जो ऊपर की तरफ में एक इसके कान के पास में इसके नीचे, तो यहाँ पर पैरोटाइड होती थी, ठीक है। तो ये पैरोटाइड, इसको आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जो बायोलॉजी की क्लास होगी उसमें होगा। तो पैरोटाइड ये ग्लैंड होगी। उसके नीचे जो सबसे निचले वाले पार्ट पर देखेंगे, जो यहाँ पर दांत के नीचे वाले पार्ट में बगल बगल में नीचे वाले जबड़े में होती, उसको सब मैंडिबुलर कहते हैं, ठीक है। तो सब मैंडिबुलर, ठीक है, सब मैंडिबुलर ये हो गया। और इसके बगल में यानी यहाँ पर जो जीभ के नीचे वाला पार्ट होता है, यहाँ पर देखेंगे तो सब लिंगुअल हो गया, ठीक है। तो सब लिंगुअल, तो इस तरीके से पैरोटाइड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल 3 प्रकार की ही केवल थी। एक जो चौथे प्रकार की खोजी गई है छात्रों, वो है ट्यूबरियल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने की ग्रंथ है कि जो ट्यूबरियल ग्रंथि है, इसकी खोज गई है नए सेट की। तो अभी तक 3 ग्रंथियां थी, है ना, और अब कितनी हो गई हैं, 4 हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनुष्यों में लार ग्रंथ के नए सेट की खोज हुई, और इसको खोज किया था नीदरलैंड कैंसर संस्थान वैज्ञानिकों ने। ये है कहाँ चौथी वाली, नाक गुहा, जहां पर नाक गुहा और गला तीनों एक दूसरे से मिलते हैं, वहां पर लार ग्रंथियों की एक नई खोज की गई। औसतन लंबाई इसकी 1.5 इंच है, ठीक है। और इसका नाम आपने देखा कि ट्यूबरियल, ठीक है, ट्यूबरियल ग्लैंड है, ठीक, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य में पीएम स्वनिधि योजना, जो पीएम स्वनिधि योजना था, उसके तहत ऋण के आवेदन, अनुमोदन और वितरण, इसमें जो प्रथम रैंक हासिल किया है वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि अगर
आप यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं तो वहां के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स, ठीक है। अब अगला देखेंगे जो आपके एनटीए नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि विश्व विकास सूचना दिवस क्योंकि वहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन वाली बात IRTC की बात की जाती है वहां पे, तो यहाँ पर विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट देखें, हाल ही में किसे शांति सियोल पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लास्ट टाइम जो है 2019 में छात्रों नरेंद्र मोदी साहब को मिला हुआ था, ठीक है, तो 2019 में नरेंद्र मोदी जी को मिला हुआ था शांति सियोल पुरस्कार। और शांति सियोल पुरस्कार 2020 का जो मिल रहा है वो थॉमस बाक को मिल रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शांति सियोल पुरस्कार किसको मिल रहा है, थॉमस बाक को। अगला देखेंगे केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण CGWA, ठीक है, ये जो सेंट्रल जियो वाटर अथॉरिटी यानी केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण, ये पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कितना दंड निर्धारित किया है, 1 लाख का जुर्माना और 5 साल तक की जेल, ये दोनों एक साथ में किया हुआ है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो पार्ट EVS वाला पार्ट आता है, ठीक है, चाहे सोशियोलॉजी में वहां भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, IIT, जिसके द्वारा उद्योग 4.0 तकनीक, तो ये इंडस्ट्री 4.0 ये जो तकनीक विकसित की गई है या IIT खड़गपुर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लर्न करके रखिएगा। और भारत में किस राज्य की पहाड़ियों पर करोड़ों साल पुराने जीवाश्म जो फॉसिल्स मिले हैं, तो सबसे पुराने फॉसिल्स कहाँ पर प्राप्त हुए, झारखंड के अंदर में प्राप्त हुए। और इन जीवाश्मों पर जुरासिक पार्क यानी कब का माना जाता है कि जुरासिक पार्क इस पेड़ों की पत्तियों की छाप यानी लीप इम्प्रेशन है, और ये लगभग 150 से 200 मिलियन ये इतने पुराने होने का दावा किया जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो यहाँ से हमेशा ही कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन 22 से लेकर के 25 दिसंबर के मध्य में हो रहा है, ये छठा संस्करण है, ठीक है, ये कौन सा संस्करण है, छठा संस्करण है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें कि आत्म और इसका जो मोटो बना हुआ वो कहाँ पे है छात्रों, ये भारत और वैश्विक कल्याण के लिए, ठीक है, यह आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचारों की भूमिका, इसकी झलक प्रस्तुत करेगा, यानी टॉपिक जो है वो आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचारों की भूमिका। ये कहाँ पर है, यह महोत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, साथ ही साथ में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया वार्षिक कार्यक्रम है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ में 5वां जो संस्करण है वो कोलकाता में मनाया गया था, प्रथम और द्वितीय संस्करण की बात करेंगे तो नई दिल्ली में, ठीक है, और तृतीय चेन्नई में और चतुर्थ संस्करण लखनऊ में आयोजित किए गए थे, तो ठीक है, ये इतने पार्ट है। अब एक सवाल यहाँ पर बन जाता है कि जो ये आपका तो छात्रों ये आपके मन में जरूर सवाल आया होगा कि ये जो छठा वाला है वो कहाँ पर मनाया जाएगा, तो ये एक्चुअल में डिजिटल ऐप के जरिए मनाया जाएगा, अर्थात यहाँ पर वेबिनार होगा, ठीक है, एक वेबिनार आयोजित किया जाएगा, यानी पर फिजिकली लोग जो है उपस्थित नहीं होंगी, वेबिनार के जरिए होगा, ठीक है, तो नई दिल्ली से इसका प्रसारण कहीं से भी किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि टू चाइल्ड नॉर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टू चाइल्ड नॉर्म, चाइल्ड के लिए जो है नॉर्म्स लागू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन है, असम है। तो ये बड़ा प्रश्न है कि अब तक कहाँ पर किस राज्य ने चाइल्ड नॉर्म लागू नहीं किया, ऐसा करके क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यम से दोनों बगल में है, और राजस्थान, तीनों आपस में एक दूसरे से सटे हुए हैं। और चौथे नंबर पे डिफरेंट करके असम हुआ, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद में असम चौथा देश है जहां पर टू चाइल्ड नॉर्म्स लागू किया गया, ठीक है। और हाल ही में किस देश के लोगों ने संविधान में बदलाव लाने के लिए जनमत संग्रह की मांग की है, तो जनमत संग्रह की मांग जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें चिली ने, जो चाइल्ड है, ठीक है, वो उसने डिमांड किया हुआ है। और नेक्स्ट है वह निर्मित झील, ठीक है, मानव निर्मित झील है और जो आर्द्र भूमि घोषित किया गया, तो कौन सी मानव निर्मित झील है जिसे आर्द्र भूमि वेटलैंड घोषित किया गया, सुखना झील है। तो छात्रों ये जो सुखना झील है ये चंडीगढ़ में है, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी वेटलैंड घोषित की गई है, आर्द्र भूमि घोषित की गई है, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ज्योग्राफी के भी लिहाज से और करंट के भी लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में चंडीगढ़ प्रशासन ने आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत सुखना झील को आर्द्र भूमि घोषित करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, ठीक है, और एक ऐसी झील है मानव निर्मित है और सुखना वेटलैंड
565 एकड़ में फैला हुआ। कितने एकड़ में फैला हुआ? 565 में। और जल संग्रहण क्षेत्र इतना। ये एडिशनल जानकारियां बस आपको इतना मेन लर्न करके रखना है। सुखना कहाँ की झील है? वो आपकी जो सुखना झील है वो चंडीगढ़ से संबंधित है और किसमें? आर्द्रभूमि इसको घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों को 7.5 आरक्षण प्रदान किया? तो सरकारी स्कूलों में स्नातक जो शिक्षा है उसमें जो है सरकारी स्कूल से अगर आप आ रहे हैं तो 7.5% का आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये तमिलनाडु। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ करके आ रहे हैं तो 7.5 आपको आरक्षण मिलेगा। और साथ ही साथ में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है कि मछली उत्पादन में जो तमिलनाडु है वो गुजरात को पीछे छोड़ करके शीर्ष स्थान पे। तो बीच में क्या हुआ था छात्रों की गुजरात मत्स्य उत्पादन में नंबर 1 हो गया था, लेकिन अब फिर से तमिलनाडु मत्स्य उत्पादन में नंबर 1 पर है। नेक्स्ट इसमें आ जाता कि हाल में किसने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो डिजिटल गोल्ड यानी आप वास्तव में गोल्ड नहीं खरीदेंगे, लेकिन आप गोल्ड के बराबर में आप पैसा लगा देंगे और आपके पास में डिजिटली इतना गोल्ड है वो शो करेगा। वो है भारत पे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिजिटल गोल्ड लागू करने वाला कौन है? भारत पे। क्योंकि इस समय जो 9 नंबर यूनिट है सोशियोलॉजी की उसमें इसको पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स वगैरह के पार्ट इससे जुड़ते हैं। साथ ही साथ में WHO ने वाइल्ड पोलियो वायरस, ठीक है, वाइल्ड पोलियो वायरस के किस टाइप के उन्मूलन की घोषणा की? तो अभी वाइल्ड पोलियो वायरस के टाइप 3 की घोषणा कर दी गई। ठीक है, नॉर्मली क्या है कि वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 के उन्मूलन की घोषणा 2015 में ही की जा चुकी थी, लेकिन अभी टाइप 1 का उन्मूलन अभी शेष है। तो जो वाइल्ड पोलियो वायरस है, ठीक है, जंगली पोलियो वायरस, उसमें टाइप 1 का उन्मूलन बाकी है। टाइप 2 2015 में हो चुका है और टाइप 3 2020 में हो गया है छात्रों। और ओवरऑल देखा जाए तो वर्ष 2014 में भारत ने स्पष्ट रूप से अपने आप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। ये कई परीक्षाओं में विभिन्न तरीके से पूछा गया है। ठीक है, साथ ही साथ में भारत और फ्रांस के मध्य में किस नाम से 31 अक्टूबर को संयुक्त सैन्य अभ्यास आरंभ किया? ठीक है, तो अभी जो है आरंभ हो चुका है। तो वो कौन सा है? शक्ति 2019। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी 31 अक्टूबर कल से ही स्टार्ट किया गया कि शक्ति 2019। इसमें कौन से 2 देश भाग लेते हैं? भारत और फ्रांस। और इसकी शुरुआत 2011 से आरंभ हुई थी। ठीक है, अब इतना करंट अफेयर्स के पार्ट हो गए छात्रों। अब हम लोग थोड़ा सा कोरोना स्पेशल पर थोड़ी बहुत चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, कि कोरोना स्पेशल में लेकर के, चूंकि आप लोगों का एग्जाम होने वाला है तो कोरोना से रिलेटेड भी कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर यहाँ से बनेगा छात्रों। कोई भी परीक्षा होगी तो पूछा जरूर जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा कोरोना अपडेट भी लेकर के चलना होगा। तो आइए देखते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपसे जानने के लिए एज ए करंट जनरल नॉलेज के रूप में पूछा जा सकता है, उसको हम देख लेते हैं। सिंपल जानकारी कि कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चीन के वुहान शहर से। ये सभी लोग जान चुके हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक रिवीजन करा दिया। दूसरी चीज है कि भारत में इसका प्रथम केस कहाँ पे मिला हुआ था? तो केरल में प्रथम केस मिला हुआ था। तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रों। तीसरी बात की जा रही है कि WHO के द्वारा कोरोना वायरस का नाम क्या दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि WHO ने क्या कोविड-19 दिया? नहीं, आधिकारिक नाम तो कोविड-19 है, लेकिन WHO ने 2019 nCoV नाम दिया है। ठीक है, 2019 nCoV इतना नाम दिया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। और इससे होने वाली बीमारी का जो आधिकारिक नाम, ये कोरोना वायरस का नाम दिया गया 2019 nCoV, और जो इससे होने वाली बीमारी है उसका नाम है कोविड 2019। ठीक है, तो दोनों चीजें, बीमारी और वायरस, दोनों का नाम अलग अलग है, इसको ध्यान रखना है। वायरस का नाम 2019 nCoV है, बीमारी का नाम कोविड 2019। ये कौन कह रहा है? WHO कह रहा है। क्लियर है? अब यही छोटी छोटी चीजें होती हैं, कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं, वो गलत हो जाता है। दूरदर्शी जो सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्म माइक्रोस्कोप के देखने पर इस वायरस की संरचना कैसी है? तो एक क्राउन की तरह। ये तो आपने टीवी में बहुत बार देखा होगा, इस तरीके से ऐसे एक क्राउन की तरह बना रहता है। ठीक है, चारों तरफ से इस तरीके से। नेक्स्ट इसमें देखेंगे किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी किसने लागू किया? तो WHO ने कोरोना वायरस के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू किया। और कोविड-19 ये जो बीमारी है, इसके चलते कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन था जहां पर कर्फ्यू लगा? वो आपका पंजाब है। ठीक है, तो कोविड-19 के कारण कर्फ्यू कहां पर लगा था? पहली बार पंजाब में। और WHO ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी राशि प्रदान की थी? ठीक है, कितनी राशि दान की है? तो WHO ने US डॉलर में 675, तो ये याद रखिएगा 675। ठीक है, 7 के बगल में 6 है और 7 के इधर में 5 है, तो 675 ये आपको इतना मिलियन US डॉलर दिया हुआ था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न हो चुका है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि भारत ने
सार्क कोविड-19 फंड, एक जो सार्क देश है, ठीक है, दक्षिण एशियाई वाले देश है, तो सार्क कोविड-19 फंड के लिए कितनी राशि भारत ने घोषणा की है, तो 10 मिलियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सार्क देश है, साउथ एशियाई कंट्रीज हैं, ठीक है, उसके लिए 10 मिलियन भारत ने दान किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सार्क देशों में हमारी बहुत तगड़ी भूमिका है, ठीक है। और किस भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है? तो भारत का कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर में कोरोना वैक्सीन तैयार कर रहे हैं? तो एसएस वॉसन, ठीक है, एसएस वॉसन जो है ये कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। और किस देश ने श्वसन मास्क, कपड़ों आदि के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया कि जो श्वास वाला मास्क है, कपड़े हैं, इनका सबका जो है निर्यात नहीं कर सकते आप, वो है आपका भारत, ठीक है। तो किस देश ने श्वसन मास्क और कपड़ों आदि के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? भारत ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित जो है ये अस्पताल कहाँ पर खोला है? तो कोविड-19 समर्पित अस्पताल जो है रिलायंस ने मुंबई में खोला है, ठीक है। और चूंकि नेक्स्ट अगला देखेंगे कि किस राज्य ने सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान, तो ब्रेक द चेन अभियान किसने आरंभ किया था? केरला ने। ये आपको लर्न करके रखना है। जैसे मैंने अभी तमाम और जो पीछे प्रीवियस लेक्चर थे तो उसमें मैंने यूपी के और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के बताए, तो ये मान के चलिए कि कुछ स्टेट के आ सकते हैं। तो चूंकि केरला में फर्स्ट टाइम हुआ था इसलिए ब्रेक द चेन अभियान कहाँ पर हुआ? केरला में, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे कि वह देश जिसने कोविड-19 के खिलाफ नो मास्क नो सर्विस राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ किया। अगर आप मास्क नहीं दे लगाए हैं तो आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो नो मास्क नो सर्विस अभियान किसने इंटरनेशनल लेवल पर लागू किया? बांग्लादेश ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिसे 26 अक्टूबर 2020 में यह अभियान शुरू किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये पार्ट यहीं पर जो है छात्रों फिनिश हो रहा है। और हमें आशा है कि आपको मैंने संक्षेप में काफी कम समय के अंदर में काफी डेटा आप लोगों को बता दिया, और इन डेटा को आप नोट कर लीजिए। और हम आशा करते हैं कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आपके परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। धन्यवाद छात्रों।